तो युवाओं को इधर उधर भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। आप स्किल सीखिए, किसी भी व्यवसाय में आप अगर स्किल सीख जाएंगे तो उसको करना बहुत आसान है, जी। और जब काम के अंदर जाओगे उतना ही आप सीखोगे। इसके लिए जो भी प्रशिक्षण प्राप्त करता है कृषि विज्ञान केंद्र से, उसके बाद प्रशिक्षण के उपरांत डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर हरियाणा सरकार भी सब्सिडी देती है, तो ये सर्टिफिकेट उसमें काम आता है। उसका उपयोग करके जिन भी युवाओं को मधुमक्खी की कॉलोनियां देते हैं उसके लिए ट्रेनिंग करना अनिवार्य होता है, या उनमें क्या क्या समस्या आती हैं, या मधुमक्खियों के कौन कौन से उपकरण हैं जो ला करके कर सकते हैं। जी। लेकिन एक मोटी मोटी बात यह है कि बहुत थोड़े पैसे लगा करके ग्रामीण युवा इस व्यवसाय को शुरू कर सकता है। बहुत ज्यादा अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो भी इस व्यवसाय को शुरू कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है फार्मिंग एंड हेल्थ यूट्यूब चैनल पर। वर्तमान समय में जोता जमीन कम होती जा रही है और जो रोजगार के अवसर है वो भी घटते जा रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ी विडंबना जो है वो ग्रामीण युवाओं के लिए है कि वो क्या करें। तो मेरे साथ हैं डॉक्टर बलबीर जी, जो आपको मधुमक्खी पालन के बारे में बताएंगे कि ग्रामीण युवा खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन कैसे कर सकते हैं, ट्रेनिंग कहाँ से ले सकते हैं और सरकार कितना अनुदान आपको देगी। तो पूरी जानकारी देंगे डॉक्टर बलबीर जी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, जैसा कि मैं बता भी रहा था, यहाँ चूंकि उत्तर भारत में विशेष रूप से हरियाणा के रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिला, राजस्थान का भरतपुर अलवर जिला और यूपी का कुछ भाग, यहाँ पर रबी की में एक मुख्य फसल है सरसों। और इस फसल का उपयोग करके यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ती हुई बेरोजगारी को मद्देनजर युवा अगर खुद का स्वरोजगार करें, और इस स्वरोजगार का नाम है मधुमक्खी पालन। ये एक ऐसा सरल व्यवसाय है जिसको कोई भी युवा, ग्रामीण, महिला, बच्चे या वो किसान भी जिनके पास जमीन नहीं है वो भी इस व्यवसाय को कर सकते हैं। ये एक इतना सरल व्यवसाय है कि बहुत थोड़ी लागत लगा करके भी शुरू करा जा सकता है। एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें किसी प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए कच्चा माल होता है फूल वाले पौधे, जिनको मधुमक्खी की भाषा में मॉन्चर बोलते हैं। और सर्दियों के सीजन में, यानी विशेष रूप से रबी सीजन में, सरसों एक सर्वोत्तम मॉन्चर उपलब्ध है उत्तर भारत में। साथ ही इस व्यवसाय को करने से पहले युवाओं को प्रशिक्षण की आवश्यकता है, और वो कृषि विज्ञान केंद्र सभी जिले में जो स्थित है वो प्रशिक्षण देते भी हैं। तो 3 से 4 दिन का प्रशिक्षण ले लें तो ये 3-4 दिन के प्रशिक्षण के उपरांत युवा इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। इसका फायदा ये है कि मधुमक्खियों को लकड़ी के बक्सों में पाला जाता है, और मधुमक्खियां मुख्य रूप से इनके उत्पाद के लिए तो पालते ही पालते हैं, जिससे हमें शहद भी मिलता है, पराग भी मिलता है, मोम इनसे हमें मिलता है, और मोम के अलावा रॉयल जेली और बी वेनम भी हमें प्राप्त होता है। ये डायरेक्ट उत्पाद प्राप्त होने के साथ साथ मधुमक्खियां प्रकृति में बहुत ही उपयोगी जीव है, क्योंकि जितने भी परपरागित फसलें हैं उनमें परागण का सर्वोत्तम और सबसे ज्यादा काम मधुमक्खियां ही करती हैं। तो मक्खियां फसल की पैदावार भी बढ़ाती हैं परागण क्रिया करके। तो युवाओं के लिए एक अवसर है, और इसको शुरू करने के लिए जैसे मैंने पहले भी बताया कि ट्रेनिंग की आवश्यकता है। तो इस व्यवसाय में मधुमक्खियों को पाला जाता है, और मधुमक्खियां लकड़ी के बक्सों में पाली जाती हैं। उनकी एक प्रजाति विशेष रूप से उत्तर भारत में है जिसको इटालियन मधुमक्खी बोलते हैं। एपिस मेलिफेरा उसका वैज्ञानिक नाम है। एपिस मेलिफेरा इसलिए पाली जाती है कि ये बहुत शांत स्वभाव की है। इसमें घर छूट और वक्त छूट, यानी मधुमक्खियां छोड़ करके नहीं जाती हैं, तो ये आदत बहुत कम है। और दूसरी प्रजाति जैसे एपिस डोरसाटा को इसलिए नहीं पालते कि ये बहुत उग्र स्वभाव की है और ये काट भी लेती है। हालांकि सबसे बड़ी मात्रा में शहद का उत्पादन एपिस डोरसाटा ही करती है। जी। तो एपिस मेलिफेरा लकड़ी के बक्सों में पाली जाती है। तो लकड़ी के बक्से केर की लकड़ी के बने होते हैं, इसमें फ्रेम होते हैं, अलग अलग फ्रेम होते हैं, जैसे 5 से 10 फ्रेम होते हैं, उन पर मक्खियां पाली जाती है। चूंकि मक्खियां का एक परिवार है, जैसे आप भी जानते हैं कि एक लकड़ी का बक्सा एक कॉलोनी है, एक परिवार है। जी। और इस परिवार में चूंकि मक्खी एक सामाजिक कीट है मधुमक्खी, तो इस परिवार के अलग अलग सदस्य हैं। जैसे सदस्यों में जो पहला सदस्य है ये है इसमें पाई जाने वाली रानी। ये पूरी कॉलोनी में सिर्फ एक होती है, पूरी कॉलोनी में एक होती है, और पूरी कॉलोनी की माँ होती है। तो रानी का जीवन चक्र होता है लगभग 2 साल तक। रानी सहवास करके हवा में नेचुरल फ्लाइट करती है, और उसके बाद लगातार अंडे देती है। और रानी अंडे देती है लगभग 500 से 2000 तक अंडे रोजाना देती है। अंडे देना निर्भर करता है रानी का कितने मोनचर उपलब्ध है। अगर प्रचुर मात्रा में मोनचर उपलब्ध है तो रानी अंडे देना बढ़ा देती है, और जब मोनचर की कमी आ जाती है तो रानी अंडे देना कम कर देती है। और दूसरा परिवार का सदस्य है ड्रोन। ड्रोन का मुख्य काम सिर्फ रानी से मिलन का है। बाकी ड्रोन का काम और ज्यादा नहीं होता, वो सिर्फ सर्दियों में तापक्रम को मेंटेन करने का काम रहता है। तो अच्छा मधुमक्खी पालक जब भोजन की कमी होती है तो ड्रोन की संख्या को कम कर देता है, या ड्रोन के जो विकसित हैं बच्चे उनको कोष्ठकों को खत्म कर देता है। तीसरा जो मुख्य सदस्य जो छत्ते में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं वो है
कमेरियां। जी। कमेरियां आकार में छोटी होती हैं और जैविक रूप से ये मादाएं होती हैं, लेकिन ये अंडे नहीं देती क्योंकि ये बांझ होती हैं। और कमेरियों का जीवन चक्र होता है लगभग 42 दिन का। 42 दिन में से 20 दिन लगभग छत्ते के अंदर रहती है। छत्ते के अंदर रह करके कई प्रकार के कार्यों का निर्वहन ये करती हैं, जैसे छत्ते की सफाई का काम करना है, बड़े बच्चों को भोजन करवाना है, फिर छोटे बच्चों को भोजन करवाना है, छत्ते का निर्माण भी करना है, क्योंकि इनके मोम ग्रंथियां विकसित हो जाती हैं जिसके द्वारा छत्ते का निर्माण करता है, और बाद में छत्ते की सुरक्षा का भी काम करती है। तो मक्खी 20 दिन तक अंदर छत्ते के अंदर काम करती है, इसलिए इसको बीजी बी भी बोलते हैं या नर्स बी भी बोलते हैं। नर्स यानी एक नर्स की तरह बच्चों को पालने का काम करती है। 20 दिन के बाद इसका काम है, दूसरा काम है स्काउटिंग का। तो स्काउटिंग में ये पहले तो जाकर के फूलों का मालूम करती हैं कहाँ पर फूल है, तो अलग अलग प्रकार के डांस करके ये पता करती है, और डांस के द्वारा अपनी एक भाषा व्यक्त करती हैं, अपने साथी सदस्यों को बताती है। तो वहां फूलों का मालूम करने के बाद ये फोरोजिंग क्रिया करती है। इनका कार्य संचालन ऐसा है कि मक्खियां, अगर आप मक्खी अपनी कॉलोनी के बाहर एक दिन भी नहीं रहती है, और अगर आपने गलती से कॉलोनी को उठा करके इधर उधर रख दिया तो कॉलोनी वो नहीं ढूंढ पाती है। और ये सारी चीजें हम मधुमक्खी पालन की जब ट्रेनिंग करवाते हैं तो 3 या 4 दिन की ट्रेनिंग के दौरान हम सारे युवाओं को पहले तो थ्योरेटिकल ज्ञान देते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल कार्य भी हम खुद करके दिखाते हैं उनको, कैसे क्या कॉलोनी में मक्खियों का नियंत्रण करना है, इंस्पेक्शन करना है, या उनमें क्या क्या समस्या आती है, या मधुमक्खियों के कौन कौन से उपकरण हैं जो ला करके कर सकते हैं। जी। लेकिन एक मोटी मोटी बात यह है कि बहुत थोड़े पैसे लगा करके ग्रामीण युवा इस व्यवसाय को शुरू कर सकता है। बहुत ज्यादा अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो भी इस व्यवसाय को शुरू कर सकता है। कम से कम वैसे तो 5 से 10 बक्सों तक कार्य शुरू करके सीखा जा सकता है, लेकिन 50 बक्सों से अगर कोई भी युवा कार्य करता है तो वो अच्छी बचत कर सकता है। इसके लिए जो भी प्रशिक्षण प्राप्त करता है कृषि विज्ञान केंद्र से, उसके बाद प्रशिक्षण के उपरांत डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर हरियाणा सरकार भी सब्सिडी देती है, तो ये सर्टिफिकेट उसमें काम आता है। उसका उपयोग करके जिन भी युवाओं को मधुमक्खी की कॉलोनियां देते हैं उसके लिए ट्रेनिंग करना अनिवार्य होता है। मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि जो युवा मधुमक्खी पालन करना चाहता है वो सबसे पहले कृषि विज्ञान केंद्र में आए और यहाँ से प्रशिक्षण ले, उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, वो आपने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में हाँ, जमा कराना, जमा करवाना तो है, उसके और बाद अनुदान देते हैं। उनके बाद डिपार्टमेंट का जो भी अनुदान है, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर अनुदान देता है जी। और अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है। लेकिन मैं आपको पहले भी कह रहा है, अनुदान से पहले भी कोई युवा, बहुत बड़ी कीमत तो नहीं, आज आपने देखा भी, जी। लाख 1.5 लाख रुपए से व्यवसाय शुरू कर सकता है। रेवाड़ी जिले के लगभग 100 ऐसे मधुमक्खी पालक हैं जो बहुत थोड़े से शुरू करके आज बहुत बड़े लेवल पर मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, जी। और वो अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। कुछ युवा, एक युवा साथी तो हमारे अनुसूचित जाति का युवा था, उसके पास कुछ नहीं था, उसने शुरू करा 30 बक्सों से शुरू करके आज उसके पास 300 कॉलोनी है और बड़े अच्छे पैसे कमा रहा है। तो युवाओं को इधर उधर भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। आप स्किल सीखिए, किसी भी व्यवसाय में आप अगर स्किल सीख जाएंगे तो उसको करना बहुत आसान है, और जब काम के अंदर जाओगे उतना ही आप सीखोगे। बाकी चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र और डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी हिसार से भी प्रशिक्षण हम देते हैं। बाकी आगे क्या सावधानियां रहनी है, ये ट्रेनिंग के दौरान हम युवाओं को सिखाते हैं, कैसे क्या उनका निरीक्षण करना होता है, कॉलोनी को कहाँ स्थापित करना होता है, कितनी दूरी पर स्थापित करना होता है, कौन कौन से मॉन्चर उपलब्ध हैं, या मधुमक्खी पालन के लिए क्या क्या इक्विपमेंट की आवश्यकता है। ये सारी चीजें हम ट्रेनिंग के दौरान बताते हैं जी। तो कोई भी युवा अगर मधुमक्खी पालन करना चाहे तो बावल के साथ साथ महेंद्रगढ़ है, झज्जर है, किसी भी केवीके में जाकर के वो प्रशिक्षण ले सकता है। धन्यवाद।